तहरीक इंसाफ का कल एहतजाज। इस्लामाबाद सील, डी चौक जाने वाले रास्तों और रेड जोन पर कंटेनर्स लग गए। मोटरवेज और बस अड्डे बंद, सड़कों पर रुकावटें। अदालती फैसले पर अमल करने के पाबंद हैं। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को साफ साफ बता दिया। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीटीआई को बेलारूस के सदर की क़यादत में 80 रुकनी वफ्द की आमद और मसरूफियात से आगाह किया। पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करूंगा। बैरिस्टर सैफ का विफाकी वज़ीर दाखिला को जवाब। उधर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की पीटीआई को एहतजाज मुख्तसर करने की तजवीज़। F9 पार्क और शक्करपड़िया के मुकाम पर धरने के लिए जगह देने की पेशकश। तहरीक इंसाफ डी चौक पर एहतजाज में बाजिद। इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देंगे। अमन अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइंस में एहलकारों से खिताब। बोले 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। अमन अमान को कायम रखने और शहरियों की जान व इमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। कोई बातचीत नहीं है किसी लेवल पे भी। मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। जो आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। वो चाहे सरकारी अफसरान हो, KP के इस्तीफा, कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। किसी भी लेवल पर किसी से भी कोई बातचीत नहीं हो रही। बैरिस्टर गौहर से बातचीत सिर्फ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बारे में हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को नताज का सामना करना पड़ेगा। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले अफसरान से सख्ती से निपटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है और ये अडियाला के चक्कर लगा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल की कोई फिक्र नहीं। पारा, चनार और कुरम का दर्द कैसे भूल गए। एहतजाज की बजाय आवाम की अश्कशोई करते, कहा पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। PTI वाले दोस्त ममालिक के दरमियान दरारें डालना चाहते हैं। ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। हुकूमत ने अपना लाहे अमल बना लिया है। मुसल्लह जत्थों और लश्कर का मुकाबला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लाशें लेकर KP के जाएं। ये हिकमत अमली बानी PTI की है। बोले बुशरा बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तमाम रुकावटें पार करके मंजिल पर पहुंचेंगे। मुतालबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान, कहा आइन का तहफ़्फ़ुज़ और असीरों की रिहाई हमारा मकसद है। हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी के लिए हर हद तक जाएंगे। कारकुनों को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार हुकूमत होगी। पार्टी इजलास में बोले हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। एहतजाज पुरअमन होगा। मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज पहले ही कामयाब बनाया दिया गया। जेल में बंद शख्स ने एहतजाज से पहले ही हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचा दिया। बुशरा बीबी की तबीयत नासाज, PTI के एहतजाज में शरीक ना होने का फैसला। शेख वकास अकरम कहते हैं बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उनका एहतजाज में शिरकत का कोई प्लान नहीं। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। तहरीक इंसाफ की क़यादत का लाहौर समेत पंजाब भर के लिए एहतजाजी प्लान तब्दील। रास्तों की बंदिश की वजह से पंजाब के दीगर अजला के रहनुमाओं को भी अपने इलाकों में एहतजाज की हिदायत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ लाहौर के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अब लाहौर में ही बत्ती चौक पर एहतजाज करेंगे। सलमान करम राजा एहतजाज को लीड करेंगे। कहाँ पे आ
रहे हैं आप लोग? आप सरगोदा से आ रहे हैं, गाड़ी में पेशेंट है हमारी। अच्छा, तो रास्ता नहीं खुला हुआ जी भाईजान? चाबी मिली कोई आपको? नहीं, चाबी पहले क्या कहते कह रहे थे है, अब कह रहे नहीं कंटेनर है। वाले के पास है, किसी और के पास। तो कौन से हॉस्पिटल जाना है आपने? शेख ज़ायद हॉस्पिटल। तो पेशेंट को हुआ क्या? तो मरीज है, बहुत सीरियस। सीरियस पेशेंट है। तो आप क्या करेंगे? अब हम नीचे इधर से से वार्ड देखते हैं, आगे से कुछ निज़ाम देखते हैं, कहीं से तो जाना हमने, क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं हम। रास्तों की बंदिश के बायस कहीं बारातें फंस गईं तो कहीं एम्बुलेंस को जाने का रास्ता ना दिया गया। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज पर पुलिस ने सरगोदा से आने वाली एम्बुलेंस को रास्ता देने से इनकार कर दिया। पुलिस एहलकार कंटेनर की चाबियां तलाश करने का कहते रहे। मरीज के अहले खाना की मिन्नत समाजत भी किसी काम ना आ सकी। सराय आलमगीर में जहलम पुल बंद होने की वजह से मैयत को पैदल लेकर पुल अबूर कराना पड़ा। अलीपुर चट्ठा में खान के बैराज पुल बंद होने से शहरी रुल गए। मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया। 3 बारातें भी फंस गईं। सजी सजाई गाड़ियों की लंबी कतारें। दुल्हा कहता है रास्ता न मिला तो दुल्हन लेने पैदल चला जाऊंगा। आज रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सर्विस बंद। जरा के मुताबिक इंटरनेट और वाईफाई बंद होगा। मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। फैसला वजारत दाखिला के अहकामात पर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार की सियासी जमात के धरने और एहतजाज की शदीद मजम्मत। एलामिया में कहा नाम नेहाद सियासी एजेंडे की तकमील के लिए विफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कोई खदमत नहीं। रैलियां और एहतजाज माशी नुकसान का बायस बन रहे हैं। आर्टिकल 16 एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन ये सियासी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक रोज़ कबल KP को दहशत गर्दों ने निशाना बनाया। वहाँ की हुकूमत धरने रैलियों की हिमायत कर रही है। कहा सड़कें रास्ते बंद करना मसले का हल नहीं, तमाम रास्ते फौरी खोले जाएं। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज। इस्लामाबाद में पहले से छुपे शरपसंद कारकुनों की गिरफ्तारियां जारी। पुलिस के 27 टीमों ने इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन किया। 200 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में मर्द और खवातीन भी शामिल। असलहा भी बरामद। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। फैसल वावदा कहते हैं कि मैंने कहा था खान साहब की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद आने वाले को तौहीन अदालत के तहत असम्बली की सीट खोनी पड़ेगी। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। गिरफ्तारी, नजरबंदी या मच जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। बानी PTI लाशें हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुसल्लह जत्थे के साथ विफाक पर हमले के लिए आ रहा है। क्या मुल्क को दहशत गर्दों के रहम व करम पर छोड़ दें? पंजाब की वज़ीर इत्तलात हज़मा बुखारी का कहना है पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबा दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर को कोई फिक्र नहीं। सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी है। जाली सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं इस्लामाबाद का दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। मैंडेट चोर हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन करने के बजाय आवाम का हक वापस करे। हुक्मरान पस्ताए हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं, वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजर है। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, उसका खात्मा यकीनी है। अल यमीन गंडापुर को आवाम का कोई ख्याल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल अबतर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं।
फितना ख्वारिश PTI एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकते हैं। नेक्टा का थ्रेट अलर्ट जारी। 19 और 20 नवंबर की रात फितना ख्वारिश के दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पार करने की इतलात है। किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG, चीफ सेक्रेटरी बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को मरासला जारी कर दिया है। सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। बानी PTI से 18 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में तफ्तीश का दूसरा मरहला। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे के तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर राशिद कियानी के अडयाला जेल आमद। इंस्पेक्टर राशिद कियानी बानी PTI से पूछताछ करेंगे। बानी PTI मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। वक्त PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। पहले चंद वकला के हाथों में थी, उसने PTI की सियासत की तबाही की, और अब इन चंद घरेलू खवातीन के हाथ में PTI की भाग दौड़ है। शर्म आनी चाहिए कि जिस मुल्क में दिखावे के लिए, ड्रामा के लिए, शोबगाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, उस मुल्क से आप जेबें भरकर लाया करते। बुशरा बीबी का बयान काबिल मजम्मत है। तहरीक इंसाफ को शर्म आनी चाहिए। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। अपने मफाद के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया गया। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। PTI हमेशा इन्हीं मुल्कों को क्यों टारगेट करती है जो पाकिस्तान के दोस्त हैं। ये खेल जानबूझकर और बानी PTI की मुशावरत से खेला जा रहा है। इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ JUI की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, नून लीग के रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी को दावत देने पर GDA और तहरीक इंसाफ का बाइकॉट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नज़र रखने नहीं देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जैसे मैंने कहा, कि सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाएगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में वॉक के शुरा से खिताब। बोले 6 कैनालों का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। हमने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। पानी के मसले पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखूंगा। वज़ीर आला ने कहा कि बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलियात देना होंगी। हमें अपने बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में इंडेक्स 427, रावलपिंडी में 204 हो गया। लाहौर के कई इलाकों में रिमझिम स्मोक में कमी मुतवक्के। माहौलियाती बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत का हाउसिंग सोसाइटीज पर फोकस करने का फैसला। लाखों एकड़ बेकार जमीन पर ज़रई जंगल लगाने की मंजूरी। हाउसिंग सोसाइटीज और शाहराहों के किनारों पर दरख्तों की तादाद बढ़ाई जाएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है दरख्त बढ़ेंगे तो इंसानी सांस चलेगी। खराब गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलने देंगे। गाड़ी का सर्टिफाइड होना लाजमी करार दिया गया। उधर जायद धुआं वाली गाड़ियों पर 46 लाख रुपए से ज़्यादा के जुर्माने। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का सनती यूनिट्स और भट्टों पर छापे। 14 सनती यूनिट सील, 8 पर्चे दर्ज, 1 यूनिट मस्मार।